नमस्कार साथियों, आप सबका किस्सा कहानी में स्वागत है। किस्सा कहानी, कहानियों का अद्भुत संसार। मैं अनघा जोग लेकर फिर से इस श्रृंखला माँ की खट्टी मीठी यादें में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए, पद्मा पेनिसेट्टी जी की एक और याद आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, सुनिएगा। पद्मा जी ने 4 पंक्तियाँ बहुत सुंदर लिखी हैं जो मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़कर सुनाना चाहूँगी। पद्मा जी लिखती हैं, बिखर जाना मोतियों की फितरत है, बिखर जाना मोतियों की फितरत है, सबको पिरोए रखना धागे की जिद। बिखर जाना मोतियों की फितरत है, सबको पिरोए रखना धागे की जिद। माला की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन तारीफ तो धागे की होनी चाहिए जो सबको जोड़े रखता है। और इस सुंदर सी बात को पद्मा जी ने माँ के साथ जोड़ा है। देखिएगा, हर घर में माँ ही एक ऐसा धागा है जो परिवार के हर सदस्य को आपस में जोड़े रखता है। घर में माँ के जाने के बाद वो स्थान रिक्त सा हो जाता है, खाली सा हो जाता है। माँ के जाने के बाद मायका छूट जाता है। जिस दिन से अम्मा गई, न जाने क्यों मायके का आकर्षण ही चला गया। जब तक अम्मा थी हमको फुर्सत नहीं थी, आज हमको फुर्सत है तो अम्मा नहीं। पद्मा जी एक प्यारी सी उन्होंने अपनी एक याद हमारे साथ शेयर की है, जो मैं सुनाने जा रही हूँ। तो बात पद्मा जी लिखती हैं कि बात उन दिनों की है जब मैं कुछ 7-8 बरस की थी। और पता नहीं क्यों, लेकिन आज अम्मा बड़ी गुस्से में दिख रही थी। तो इनफैक्ट आज पद्मा जी कहती है कि इनफैक्ट आज मेरा दिन शुरू से ही बहुत बुरा बीत रहा था। स्कूल में भी टीचर की डांट पड़ी, बच्चों से भी लड़ाई हुई। दरअसल उसका कारण भी मैं बता देती हूँ कि उसका कारण ये हुआ कि हमारे स्कूल में जब भी लंच ब्रेक होता था तो हम सब लड़कियां मिलकर बिल्ला खेला करती थी। बिल्ला आप लोग भी ज़रूर अपने बचपन में खेले होंगे कि उसमें वो चौक से चौकोन बनाए जाते थे और उसमें बिल्ला फेंक के लंगड़ी करते हुए कूदना होता था। तो मैं भी अपने सहेलियों के साथ बिल्ला खेल रही थी। और बिल्ला खेलते खेलते हमारे पास टाइम बहुत कम होता था क्योंकि लंच ब्रेक बहुत कम टाइम का होता था। और उतने में हमारे ही क्लास का एक लड़का जिसका नाम विनोद था, वो आया और मुझे वो पैजामा पैजामा बोलकर चिढ़ाने लगा, क्योंकि मेरा नाम पद्मा था, पद्मा है, और वो पद्मा को पजामा बोल के चिढ़ाता था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने बड़ा कंट्रोल किया क्योंकि मैं खेलना चाह रही थी और समय हमारे पास बहुत कम था। लेकिन वो विनोद का मन नहीं भरा क्योंकि मैं गुस्सा नहीं हुई। तो वो भाग कर आया और उसने हमारी वो जो बिल्ला के लिए हमने लाइनें बनाई थी वो मिटाने लगा। जैसे ही उसने वो लाइनें मिटाई तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया। तो वो पास आकर मेरे को गाना गा के चिढ़ाने लगा, पैरोडी, कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक फटा पजामा लटका है, एक फटा पजामा लटका है। अब मुझे आया गुस्सा, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं दौड़ कर गई और उसके बाल पकड़कर उसे मरोड़ा, नीचे झुकाया और कोहनी से जम के उसकी कुटाई कर दी। अब हुआ ये कि वो रोने लगा क्योंकि कुटाई जोर की हो गई। वो रोने लगा, दौड़ते हुए टीचर के पास चला गया। अब टीचर ने मेरी क्लास लगा दी। उन्होंने मुझे खूब डांटा, मुर्गा बनाया, हाथ पे संटियों से मारा, मार पिटाई सब हो गई। गलती उसकी थी और मार मैंने खाई। तो आज जो अम्मा गुस्से में थी, तो मुझे उसका कारण यही लगा कि शायद अम्मा तक ये खबर पहुंच चुकी है, स्कूल से मेरी गुंडाई की खबर अम्मा तक पहुंच चुकी है। और शायद इसीलिए अम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रही है, बहुत गुस्से में दिख रही है। लेकिन मेरे बड़े भाई बहनों से मुझे असलियत का पता चल चुका था, इसलिए हम चारों भाई बहन अम्मा के आगे नज़रें झुकाए हुए, सर नीचे किए हुए चुपचाप खड़े थे। अम्मा ने हम चारों को खड़े करके बुलाया, चारों को लाइन से खड़ा किया, किचन में गई, किचन से तेल, कढ़ाई और स्टोव लेके आ गई। उन्होंने स्टोव पे कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला और गुस्से में बोली, आज जो भी झूठ बोलेगा उसकी उंगली इस गरम खौलते हुए तेल में जाएगी। ये सुनते ही हम सब के तोते उड़ गए, हम सब सहम गए। अम्मा ने मेरा जो छोटा भाई था उसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो उसको अपने पास बुला लिया। हम तीनों डर के मारे नजरें झुकाए खड़े रहे। हम कोई कुछ नहीं बोला, फिर भी हमें उम्मीद थी कि अम्मा ऐसा कुछ नहीं करेगी। अम्मा ने हम तीनों की ओर देखा,
स्टोव उठाया, स्टोव में पिन लगानी पड़ती थी उस टाइम, पंप किया और तीली सुलगाई। और जैसे ही अम्मा ने तीली सुलगाई, मैं दौड़ के जाके अम्मा के कदमों में गिर पड़ी। अम्मा अम्मा गलती मेरी थी, अम्मा गलती मेरी थी। अम्मा ने मेरी ओर देखा, कुछ नहीं बोली। तो अम्मा ने तीली वहीं के वहीं बुझा दी। तो वो उनका हमें डराने का तरीका होता था ताकि हम सच सच बोल दें। तो हुआ ये था कि गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में हम मोहल्ले के सारे बच्चे हमारे घर की सीढ़ियों के नीचे इकट्ठे होकर सब लोग मौज मस्ती करते थे और सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने का लेकर आते थे। तो अम्मा, आप लोगों के घर में भी ज़रूर आपकी माँ इमली में नमक लगाकर कांच की बर्नी में भरकर रखती होंगी। हाँ, मेरे घर पे भी रखती थी। तो पद्मा जी बताती हैं कि उनकी अम्मा भी हर साल इमली में नमक लगाकर कांच की बर्नी में ऊपर वाले कमरे में रख दिया करती थी। और वो इमली सारे बच्चों को बड़ी पसंद थी। तो उस दिन मैंने क्या किया, वो इमली, पद्मा जी कह रही है कि मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरे दोस्त आते मैं चुपके से ऊपर कमरे में जाती, वो बर्नी खोलती, उसमें से थोड़ी सी इमली इमली चुरा लाती और हम सब बच्चे मिलके मस्त खाते। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन, मतलब जिस दिन हमें डांट पड़ी, उस दिन क्या हुआ कि जब मैं ऊपर इमली चुराने गई तो वो इमली का जो बर्नी का ढक्कन था वो गलती से मेरे हाथ से गिर कर टूट गया, क्योंकि वो कांच का ढक्कन था। और वो जैसे ही टूटा, मेरे तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तो मैंने वो ढक्कन जो है वो अलमारी के नीचे चुपचाप सरका दिया और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वो उसमें से इमली चुराई रोज की तरह और आकर अपने दोस्तों के साथ खा ली। अब मुझे क्या लगा था, जैसे बिल्ली होती है ना कि आंख बंद करके दूध पिएगी तो उसे लगता है उसे कोई नहीं दिख रहा, वैसे ही मुझे भी लगा कि मैंने तो ढक्कन अलमारी के नीचे सरका दिया है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अम्मा तो अम्मा है, अम्मा को 2 दिन बाद पता चल गया कि इमली की चोरी तो अलग रही, लेकिन वो ढक्कन टूटा है, इसका मतलब कि इमली की बोतल खोली गई है और वो भी बिना बताए बिना पूछे खोली गई है। और तो अम्मा के गुस्से का कारण ये था, तो ना कि वो स्कूल की घटना, क्योंकि स्कूल का मामला तो स्कूल में ही रफा दफा हो चुका था। लेकिन ये जो कांच के बर्नी के टूटने का किस्सा था, उसका सच अम्मा हमसे उगलवाना चाहती थी। और उसी चक्कर में ये सारी हमारी महासभा लगाई गई थी, जो फाइनली डर के मारे कह लो या स्टोव, गरम तेल और कढ़ाई के डर के मारे मैंने सच सच बता दिया था। और सच बताने की वजह से ना मुझे डांट पड़ी ना मुझे मार पड़ी, लेकिन उस दिन से सच की कीमत पता चल गई। यही कारण था कि अम्मा को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कि अम्मा की जो वो सारी पुरानी बातें जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि अम्मा की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त थी। और मैं हमेशा अम्मा की उन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर गर्व करती आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी। अम्मा, यू आर माई लीडर, मेंटर एंड गाइड फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अम्मा, धन्यवाद।